हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैरानो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। सिचुएशन में है कि शायद बात ठीक से नहीं हो रही है, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर सिचुएशन नो कांटेक्ट है, या फिर ब्लॉक है, या जो भी है इंडिकेशंस कुछ और है, कुछ सामने कुछ दिख रहा है, या फिर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो उस पर्सन की, जिनकी जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, उस पर्सन की इच्छा क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ टॉवर, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। एग्जैक्टली वैसे ही एनर्जी फील हुई, सो जस्ट वांटेड टू कंफर्म। रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था, तो लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइन ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड। बॉटम डेक है डेथ। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी साइंस, कुछ लोग साइंस जानना चाहते हैं। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वो हो सकते हैं। पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, देन कम्स पाइसेस एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टॉरस और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। यस, और कैंसर, मतलब साइंस सभी है। कैंसर क्योंकि कप्स की भी एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। देन वो चीज़ मुझे ज़्यादा फील हुई, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जिस इंसान के बारे में, जिस इंसान की वजह से ये रीडिंग तक आप आए हो, जिनकी एक्सपेक्टेशन आप जानना चाहते हो, वो उनकी एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसी वाली नज़र आ रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, इंसान बहुत ज़्यादा हरा हुआ, थका हुआ, बेचैन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन टाइप काइंड ऑफ फीलिंग। और डिप्रेशन एकदम सा नहीं, बट समाउ एक ऐसी फीलिंग है ना, इंसान अपने ही दुनिया में उलझ के रह गया, बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा अकेला। भले वो दिखते नहीं हैं, वैसे लाइक ना उनके स्टेटस स्टोरीज में घूमते फिरते दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान या तो एक्चुअली में अकेले हैं, या तो वो अंदर से एकदम दिल से बहुत ज़्यादा अकेले हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनके दिलो दिमाग में, और जो भी हो रहा है उनके लाइफ में, ऑफकोर्स टावर सिचुएशंस हैं, तो एक ख़त्म होने की एनर्जी है, ख़त्म होने की एनर्जी। बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है। जैसे कि हो सकता है कि किसी जो फाइनेंशियल सिचुएशन में है वहाँ पे भी कुछ टावर सिचुएशन फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैसे एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है। इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी रिगार्डिंग इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगा ना, फाइनेंशियल सिचुएशंस, लीगल सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी है, या तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, ख़त्म हो रही है। बहुत ज़्यादा डरे हुए से इंसान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं, दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं ना अपने आप को। जैसे ना इंसान डूब रहा है, लेकिन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है। और इस सब के बीच में उनका सबसे बड़ा सहारा, लाइक ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो जो इंसान कभी ज़िंदगी में था वो नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें सारी जो गलती है वो इंसान नहीं इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही उस इंसान को दूर किया हो। कोई उनके लिए डिसीजन, कोई कमिटमेंट, या फिर इस रिश्ते में जो एक गिविंग या एक मेहनत करनी होती है ना, वो उन्होंने नहीं किया है, वो भी टाइम पे नहीं किया है। क्लियरली ऐसा फील हो रहा है ना कि इनको अपनी जो इनडिसिसिव होने की, यहाँ पे सिर्फ कर्मा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कर्मा की नहीं, कर्मा तो है ही, इनके कर्मा इन पर भारी पड़ रहे हैं,
ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ किया है उसके लिए नहीं, नहीं, आपके साथ किया है वो वाला मुझे एनर्जी ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है कि इनके अपने कर्मा थे, इनके अपने कर्मा थे, वो कर्मा उनके भारी पड़े हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसे हालात पे है ना कि जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ है, लेकिन स्टेबिलिटी कहीं पे नहीं है। जितना मेहनत कर रहे हैं, जैसे सिचुएशन से बाहर निकलना हो या फिर कोई काम पे मेहनत करा हो, वहाँ पे आउटपुट नहीं है। लेकिन सब कुछ जैसे ख़त्म होता है ना तो इमीडिएटली हो रहा है, या फिर जिस तरह से ख़त्म हो रहा है ना, मतलब इन्होंने शायद कोई घर बनाया हो, है ना, सपनों का घर बनाया हो, सपनों के रिश्ते बनाए हो, ये कि भाई ऐसा ही सही रहेगा, सच में दिस इज़ समथिंग। जब वो बन रहा था ना, जब ये बन गया सिचुएशंस लाइक ना, वो जो सपनों का महल जो उनका बना था, बहुत खुश हुए थे और बहुत इतरार गए थे, बहुत ज़्यादा घमंड भी आ गए थे कुछ लोग, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में भाई दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल लाइक ना, ऐसे सोचोगे तो ही सपने बनते हैं, महल बनता है। अभी सारे वो जो महल है ना वो टूट रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना वो विश्वास में भी चलती है, और कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन जो दिखा रही है ना कि ये आपको ना कुछ आके बताना चाहते हैं, कुछ आके बताना चाहते हैं, बट इनको ना आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, और ताकत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ, उन्हें संभालो, उनका साथ दे दो, संभालो। ये या तो ये ना कम्प्लीटली ऐसा लग रहा ना हार जाएंगे, ये डूब जाएंगे, ये वाली फीलिंग आ रही है, या तो इनकी ज़िंदगी में वो नई शुरुआत है, वो आपसे ही होगी, इसके लिए आप आ जाओ, इसके लिए आप आ जाओ। ये इमोशन से नहीं, ये ना बहुत ज़्यादा उम्मीद से, लाइक नो एक प्रैक्टिकल तरीके से, उम्मीद से, एक जैसे ना हक से आपकी तरफ देख रहे हैं कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ वाली सिचुएशन है। अपने लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है ना, उसे वो संभाल ही नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे ना, उनमें ना डिसीजन लेने की पावर है कि सपोज सिचुएशन बिगड़ रही है, क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उनमें ताकत नहीं है, क्योंकि डिसीजन हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस पे लिए जाते हैं, वो है। दूसरी चीज़, इनका जो इमैच्योर बिहेवियर या बचपना इनके ऊपर भारी बहुत पड़ा है। जैसे काम में ना ध्यान ना देना, ना मैच्योरिटी नहीं है। हालांकि इंटेलिजेंस, फोकस वगैरह है, मतलब इंटेलिजेंस है, हार्डवर्किंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन इन्होंने कुछ वक्त पहले से ना उस चीज़ पर ना ध्यान नहीं दिया। दो तरीके से, या तो बचपना इमैच्योरिटी, अपने आप में रहना, उसकी वजह से हो, या फिर अपना फोकस है ना उसके ऊपर नहीं देना। चल रहा है ना, भले रो धो के चल रहा है ना, ऐसे नहीं काम चलते। ना काम में कोई क्रिएटिविटी थी, ना काम में कोई कुछ ऐसा चीज़ ना जहाँ पे काम एकदम लगे कि भाई बढ़िया है, ऐसा लाइन चीज़ नहीं, तो वो चीज़ नहीं था, वो भारी पड़ी है उनको। और इनका जो कन्फ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू ना, मतलब हमेशा खोए से रहना, वो वाली चीज़ है, खोए से रहना। फ़िलहाल तो यही है कि ये ना बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव, सोच समझ नहीं पा रहे, खोए से रहते हैं, काम में ध्यान नहीं लगा पाते, हमेशा मतलब एक इनसिक्योरिटी से घिरे रहते हैं, एक अजीब सा इमैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी फील नहीं उनकी, इनको पर्सनालिटी में फील नहीं होता। हो सकता है ना कि जिस तरह से ये बिहेव करते हैं इन जनरल वर्ल्ड में, लाइक नो एक ऑफ स्पेशली वर्क प्लेस पे हो, स्पेशली किसी के साथ है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते हैं ना कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, या फिर जो बोला है वो कर नहीं पा रहे हैं। शायद जैसे ना वर्क प्लेस पे, जैसे जॉब पे वगैरह या बिजनेस में, इन्होंने कोई प्रॉमिस किए थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे कि भाई मैं ये अचीव करूँगा, ये करूँगी, वो भी नहीं हो पा रहा है। चाहे वो शायद रिश्तों में हो, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे वर्क प्लेस की या उनके काम की, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा लग रहा है ना, जो सोचा था ना वो नहीं हो पाया, इनफैक्ट बिगड़ रहा है, और उन्हें नहीं समझ में आया अचानक से ये क्या चल रहा है। और उनका दिल जो कह रहा है ना कि बस आप चाहिए, क्योंकि आपके बगैर ये संभालना सब मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। जॉय एंड कंटेनमेंट एंड पावर एंड इंटेंशन। सो मुझे ऐसा लगा ना कि आप तो अपने हालात में, जैसे आपका दिल तो टूटा हुआ है, आपका दिल भी दर्द में है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने पर हीलिंग की है, थोड़ी बहुत सही कोशिश तो चालू है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक ऑरा चेंज है, आप में काफ़ी ज़्यादा शांति है, और यू नो आपकी इंटेंशंस, आपके पावर ही इन्हें बचा सकती है। और ये अगर आप चाहे तो इस इंसान से आप प्यार करते हैं तो आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, इनकी हालात में सुधार आएगा। ऑफ कोर्स कुछ लोग यही सोच सकते हैं कि भाई हम इनकी हमेशा से मदद करते हैं, लेकिन जब काम जब बन जाता है ना, तो ये हमें इस कदर भूल जाते हैं जिस तरह से कभी हम थे ही नहीं। अगेन इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आप किसी भी हालत में इनकी मदद करना चाहते हैं कि नहीं। लव वाइब्रेशन, क्योंकि सामने से जाएंगे तो वो चीज़ बोल पाए ना बोल पाए, हु नोज थिंग्स, बट अगर इनको कोई मदद भी चाहिए सामने से आएंगे तो अच्छा है, बट ये इस हालात में भी नहीं है कि वो सामने से आए। कुछ तो है जो कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं कि ये सिचुएशन है और चीज़ें, लेकिन आपके नसीब में ना ये सारी चीज़ें लाइक ना, आपने सोचा था ना कभी कि आपके लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, क्या चल रहा है, बट आपकी जो ट्रू इंटेंशन थी ना, सच्चे दिल से जो आपने प्यार किया था और लेट गो किया है कि कुछ है, तो उसमें ऐसे उसमें की वजह से ना आपके लाइफ में ना अच्छे कर्मों का अच्छा फल दिख रहा है। और अब ये इंसान का जो सिचुएशन और आपके पास आना, आपकी मदद मांगना, ये जैसे ना एक न्याय है आपकी तरफ कि मतलब आपने जो खोया है आप पा सकते हैं। अगेन यूनिवर्स जैसे कह रहे हैं कि आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है क्या करना है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।